हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है कैनरा बैंक लिमिटेड पे। कैनरा बैंक लिमिटेड की दो सब्सिडरी कंपनीज का आईपीओ आ रहा है। कब ये आईपीओ आएगा, इस पर कंफर्म न्यूज आई है कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैनरा बैंक लिमिटेड की कौन सी सब्सिडरी कंपनीज का आईपीओ आ रहा है, कब ये आईपीओ आएगा, कितना स्टेक डाइल्यूशन होगा, सभी इन्फॉर्मेशन को जानेंगे आज के वीडियो में। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। कैनरा बैंक की सब्सिडरीज की अगर बात करें तो कैनरा बैंक लिमिटेड की टोटल 8 सब्सिडरी कंपनी है, 5 एसोसिएट कंपनी है। इन सब्सिडरी कंपनीज में से 2 कंपनीज का आईपीओ आ रहा है। ये कंपनी है कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी में कैनरा बैंक लिमिटेड 51% का स्टेक होल्ड करती है। और दूसरी कंपनी जिसका आईपीओ आ रहा है वो कंपनी है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी में भी कैनरा बैंक 51% का स्टेक होल्ड करती है। इन दोनों सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ कैनरा बैंक लिमिटेड लेकर आएगी। आईपीओ की बात कब से शुरू हुई है कैनरा बैंक लिमिटेड में, इससे रिलेटेड पहला डिस्क्लोजर कैनरा बैंक लिमिटेड ने एनएससी बीएससी को किया था 27/12/2023 की एक्सचेंज फाइलिंग में। 27/12 को पहला डिस्क्लोजर हुआ था कैनरा बैंक लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी की आईपीओ से रिलेटेड। इस डिस्क्लोजर में कैनरा बैंक लिमिटेड ने बताया था कि कैनरा बैंक ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए म्यूचुअल फंड सब्सिडरी कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी की लिस्टिंग के लिए। एंड इस आईपीओ से रिलेटेड सेकंड डिस्क्लोजर कंपनी ने किया था 28 मार्च 2024 की एक्सचेंज फाइलिंग में, जिसमें कि कंपनी ने बताया था कि कैनरा बैंक ने अप्रूवल दे दिया है 13% स्टेक डाइल्यूशन का और लिस्टिंग का कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। सो यहाँ पर यह क्लियर हुआ था कि 13% का स्टेक डाइल्यूशन करेगी कैनरा बैंक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कैनरा बैंक लिमिटेड। और इसके लिए कंपनी ने अप्रूवल लेना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इससे रिलेटेड एक लेटेस्ट डिस्क्लोजर भी हुआ है। ये डिस्क्लोजर हुआ है 27 नवंबर 2024, यानी कि अभी कुछ ही दिन पहले की एक्सचेंज फाइलिंग में। इसमें कंपनी ने बताया है कि कंपनी को अप्रूवल मिल गया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कैनरा बैंक लिमिटेड ने परमिशन ली थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 13% के स्टेक डाइल्यूशन का कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में और 14.5% के स्टेक डाइल्यूशन का कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। इन दोनों में करंटली बैंक 51% का स्टेक होल्ड करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया है कि कैनरा बैंक लिमिटेड पे सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं अप्लाई होगा और कैनरा बैंक लिमिटेड इन दोनों कंपनीज में 30% से ज्यादा का स्टेक होल्ड कर सकती है टिल 31 अक्टूबर 2029 और इट्स रिवोकेशन विच एवर इज अर्लियर। ये जानने से पहले कि लिस्टिंग कब तक होगी इन दोनों कंपनीज की, मैनेजमेंट की तरफ से क्या न्यूज आई है, ये जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो ये इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट एसेट मैनेजमेंट है। एग्जिस्टेंस में है 1993 से, जब इसको जाना जाता था कैन बैंक म्यूचुअल फंड के नाम से। कैनरा बैंक ने रोबेको ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है जेवी के थ्रू और म्यूचुअल फंड स्टेब्लिश किया कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड। सो कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड सेकंड ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड है इंडिया का, जो कि स्टेब्लिश हुआ है दिसंबर 1987 में। पहले जाना जाता था ये कैन बैंक म्यूचुअल फंड के नाम से। 2007 में जब कैनरा बैंक ने पार्टनरशिप किया है रोबेको ग्रुप की ऑरिक्स कॉर्पोरेशन यूरोप एनवी के साथ, तब इसका नेम चेंज हुआ, कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड हुआ। इस तरह एग्जिस्टेंस हुई कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की। बिजनेस की बात करें तो म्यूचुअल फंड बिजनेस में है, कंपनी की इक्विटी स्कीम्स भी है, डेट स्कीम्स भी है और हाइब्रिड स्कीम्स भी है। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो इसके बारे में जरूर जानते होंगे। लिस्टिंग पर मैनेजमेंट की तरफ से क्या अपडेट आया है इसकी बात करें तो लिस्टिंग पर यह अपडेट आया है न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से कि कैनरा बैंक की म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस आर्म ये दोनों कंपनी अर्ली नेक्स्ट फिस्कल में लिस्ट होंगी। ये अपडेट कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर सत्यनारायण राजू की तरफ से आया है। सो फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की लिस्टिंग होगी और कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की भी लिस्टिंग होगी। पहले आईपीओ आएगा कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। ये आईपीओ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में आएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर के अप्रैल से जून क्वार्टर में। और कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस का आईपीओ सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में आ सकता है। तो अभी तक ये अपडेट आया है इन दोनों कंपनीज के आईपीओ पर कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से। सो कैनरा बैंक के स्टॉक को अपने रडार में आप रख सकते हैं। ये आईपीओ शेयर होल्डर कोटा के साथ होंगे क्योंकि कैनरा बैंक लिमिटेड इसमें स्टेक होल्ड करती है। तो अगर आप कैनरा बैंक का
एक शेयर होल्ड करते होंगे तो आप इन दोनों कंपनीज के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इस आईपीओ पर जैसे ही कोई और न्यूज अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।